दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आर्कटिक भेड़ियों के बारे में बात कर रहे हैं। ये राजसी जीव कठोर आर्कटिक जलवायु में अपनी ताकत और लचीलेपन के लिए जाने जाते हैं। आर्कटिक भेड़िए आकर्षक जीव हैं जो आर्कटिक के कठोर वातावरण में जीवित रहने के लिए पूरी तरह से अनुकूलित हैं। ये भेड़िए कनाडा, अलास्का और ग्रीनलैंड के मूल निवासी हैं और इनमें कई अनूठी विशेषताएं हैं जो इन्हें दूसरे भेड़िया प्रजातियों से अलग करती है। आर्कटिक भेड़ियों के बारे में सबसे खास बात इनका सफ़ेद फर है जो इन्हें अपने बर्फीले परिवेश में घुलने मिलने और शिकारियों से छिपे रहने में मदद करता है। इनके कान और थूथन भी अन्य भेड़ियों की तुलना में छोटे होते हैं जो इन्हें ठंडी जलवायु में गर्मी बनाए रखने में मदद करते हैं। एक वयस्क नर आर्कटिक भेड़िए का वजन 70 से 150 पाउंड तक हो सकता है, जबकि मादाओं का वजन आमतौर पर 50 से 85 पाउंड के बीच होता है। जहां तक इनकी ऊंचाई की बात है तो ये कंधे पर 2 से 3 फीट तक ऊंचे खड़े हो सकते हैं। इनका फर भी आर्कटिक भेड़िए की एक अनूठी विशेषता है। यह गाढ़ा और सफ़ेद होता है जो इन्हें बर्फीले वातावरण में घुलने मिलने और ठंडे तापमान में गर्म रहने में मदद करता है। इनके शरीर के कुछ हिस्से में इनका फर 4 इंच तक लंबा हो सकता है। अपनी शारीरिक क्षमताओं के संदर्भ में आर्कटिक भेड़िए विश्वसनीय रूप से मजबूत और फुर्तीले होते हैं। इनके पास शक्तिशाली पैर हैं जो इन्हें 40 मील प्रति घंटे की गति तक दौड़ने और एक छलांग में 12 फीट तक कूदने की अनुमति देते हैं। आर्कटिक भेड़िया अद्वितीय शारीरिक माप वाला एक प्रभावशाली और आकर्षक जानवर है जो इन्हें अपने कठोर वातावरण में पनपने की अनुमति देता है। आर्कटिक भेड़िए अत्यधिक सामाजिक जानवर हैं जो 10 सदस्यों तक के झुंड में रहते हैं। ये मास्कसन, कारीबू और आर्कटिक खरगोश जैसे शिकार का शिकार करने के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं। अपने शिकार को मारने के लिए अपनी तेज इंद्रियों और शक्तिशाली जबड़ों का उपयोग करते हैं। आर्कटिक भेड़िया, जिसे सफ़ेद भेड़िया, ध्रुवीय भेड़िया और आर्कटिक गिरे भेड़िया भी कहा जाता है, गिरे भेड़िए की एक उपप्रजाति है जो कनाडा के क्वीन एलिजाबेथ द्वीप समूह के उच्च आर्कटिक टुंड्रा मेलविले द्वीप से एलेसमिरे द्वीप तक पाई जाती है। टुंड्रा और वन क्षेत्रों के बीच घूमने वाली कुछ आबादियों के विपरीत आर्कटिक भेड़िए अपना पूरा जीवन उत्तरी ट्रेलाइन के उत्तर में बिताते हैं। दक्षिण में इनका वितरण प्रिंस ऑफ वेल्स और समरसेट द्वीप समूह के दक्षिणी आधे हिस्से में मध्य आर्कटिक टुंड्रा के उत्तरी किनारे तक सीमित है। यह एक मध्यम आकार की उपप्रजाति है। 1930 के बाद से आर्कटिक भेड़िया की खोपड़ी के आकार में प्रगतिशील कमी आई है जो संभवतः भेड़िया कुत्ते संकरण का परिणाम है। आर्कटिक भेड़िया अपेक्षाकृत लोगों से नहीं डरता है। इसके बारे में माना जाता है कि इसका कारण यह है कि ये इंसानों को बहुत कम देखते हैं और ये मनुष्यों के पास सावधानी और जिज्ञासा से जाते हैं। एलेसमिरे द्वीप पर 6 भेड़ियों ने वैज्ञानिकों के एक जोड़े से संपर्क किया, जिसमें से एक जानवर ने एक वैज्ञानिक पर छलांग लगाई और एक गाल को खरोच दिया था। आक्रामक भेड़ियों से जुड़ी कई घटनाएं अलर्ट नूनावुत में हुई हैं। आर्कटिक भेड़ियों की आवाजाही के बारे में बहुत कम जानकारी है, जिसका मुख्य कारण जलवायु है। एकमात्र समय जब भेड़िया प्रवास करता है वह सर्दियों के दौरान होता है, जब 24 घंटे पूरा अंधेरा होता है। यह आर्कटिक भेड़िया आंदोलन को शोध के लिए कठिन बनाता है। उच्च आर्कटिक के दक्षिण में लगभग 2250 किलोमीटर दूर भेड़ियों की आवाजाही का एक अध्ययन सर्दियों के समय पूर्ण अंधेरे में हुआ था, जब तापमान -53 डिग्री सेल्सियस जितना कम था। शोधकर्ताओं ने पाया कि भेड़िए मुख्य रूप से कस्तूरी बैलों का शिकार करते हैं। भेड़ियों की गतिविधियों के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। जहां कस्तूरी बैल थे, जंगल में आर्कटिक भेड़िए मुख्य रूप से कस्तूरी बैल और आर्कटिक खरगोश का शिकार करते हैं।
ये लेमिंग्स कारिबू, आर्कटिक लोमड़ियों, पक्षियों और बिरंगों का भी शिकार करते हुए पाए गए हैं। यह भी पाया गया है कि आर्कटिक भेड़िए कचरे में भी खोज करते हैं। क्षेत्रीय और मौसमी उपलब्धता की वजह से इस प्रकार का भोजन स्रोत हमेशा आर्कटिक भेड़ियों के आहार में नहीं मिलता है। अध्ययन साक्ष्य प्रदान करते हैं कि कस्तूरी बैल वास्तव में इनके प्राथमिक शिकार हैं, क्योंकि भेड़ियों की उपस्थिति और प्रजनन तब ज्यादा होता है जब कस्तूरी बैल ज्यादा उपलब्ध होते हैं। खरगोश की अधिक उपलब्धता से अधिक सहायक साक्ष्य बताते हैं कि इस बात के प्रमाण हैं कि आर्कटिक भेड़िए खरगोशों पर ज्यादा निर्भर करते हैं। दावा करते हैं कि परिपक्व भेड़ियों की आबादी कस्तूरी बैलों की उपलब्धता की बजाय खरगोशों की वृद्धि के समानांतर थी। अध्ययन आगे कहता है कि भोजन के दो स्रोतों के बीच निर्भरता की डिग्री अनिश्चित है और दोनों प्रजातियों के बीच खपत की मात्रा मौसम और साल पर निर्भर करती है। जब मौसमी और युवा भेड़ियों के आहार पर चर्चा की जाती है तो बहस जारी रहती है। एक अध्ययन के अनुसार कस्तूरी बैल के बच्चे प्राथमिक भोजन स्रोत के रूप में काम करते हैं, क्योंकि पिल्लों की जरूरतें ज्यादा होती हैं। लेकिन एक अन्य अध्ययन से पता चलता है कि जब खरगोश बहुत ज्यादा थे, भेड़िए आमतौर पर गर्मियों के दौरान अपने पिल्लों को उन्हें खिलाते थे। इन अंतरों को स्थान के कारण भी माना जा सकता है। प्रजनन के मौसम के दौरान, जो आमतौर पर जनवरी और अप्रैल के बीच होता है, नर भेड़िए मादा का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। एक बार जोड़ा स्थापित हो जाने के बाद ये संभोग करते हैं और मादा अपने शावकों को लगभग 2 महीने तक अपने साथ रखती है। आर्कटिक भेड़िए आमतौर पर 4 से 6 शावकों को जन्म देते हैं, जो अंधे और बहरे पैदा होते हैं। माँ अपने शावकों की देखभाल एक मांद में करती है, उन्हें तब तक दूध पिलाती है जब तक वे खुद शिकार करने के लिए पर्याप्त बड़े नहीं हो जाते। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आर्कटिक भेड़िए एक रस जानवर हैं, जिसका मतलब है कि ये जीवन भर संभोग करते हैं। यह बंधन इनकी संतानों के अस्तित्व को सुनिश्चित करने में मदद करता है और इनके पूरे झुंड को मजबूत बनाता है। जैसे जैसे शावक बड़े होते हैं, वे अपने माता पिता और झुंड के बाकी सदस्यों से मूल्यवान शिकार कौशल सीखते हैं। यह प्रक्रिया झुंड के भीतर एक मजबूत सामाजिक संरचना स्थापित करने में मदद करती है और यह सुनिश्चित करती है कि वे अपने कठोर वातावरण में जीवित रहने के लिए एक साथ काम कर सकें। कैद में एक आर्कटिक भेड़िया 17 साल से ज्यादा जीवित रह सकता है, जबकि जंगल में औसत जीवन काल लगभग 7 साल होता है। अपनी भयंकर प्रतिष्ठा के बावजूद आर्कटिक भेड़िए वास्तव में आवास के नुकसान और जलवायु परिवर्तन के प्रति काफी संवेदनशील हैं। जैसे जैसे आर्कटिक गर्म होता है और समुद्री बर्फ पिघलती है, ये भेड़िए अपना प्राकृतिक आवास खो रहे हैं और जीवित रहने के लिए पर्याप्त भोजन खोजने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमारे लिए इन अद्भुत जीवों के बारे में ज्यादा जानना और इनकी रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करना जरूरी है। संरक्षण प्रयासों का समर्थन करके और पर्यावरण पर अपने प्रभाव को कम करके हम यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं कि आर्कटिक भेड़िए आने वाली पीढ़ियों के लिए फलते फूलते रहें। तो दोस्तों, यह थी आर्कटिक भेड़िए के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।